हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, सुबह का टाइम है। सुबह 5:30 हो चुका है और एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो आशा करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को खूब पसंद आएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो दिन हो गया है आज बुधवार का और तारीख हो गई है 5 जून। सुबह का टाइम है तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वॉक किया और उसके बाद जो है अपना फेस थोड़ा सा क्लीन करने लगी थी, क्योंकि सुबह सुबह ना नींद बहुत आई होती है। क्योंकि हम लोगों को ना सोने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, इसलिए ना ठीक से नींद पूरी नहीं हो पाती है। पर सुबह का जो काम होता है ना, इसको भी नहीं छोड़ सकते। तो कितना भी रात को लेट सोएं पर सुबह तो उठना ही पड़ता है, क्योंकि घर के ढेर सारे काम जो करने होते हैं। तो मैंने मुँह हाथ थोड़ा सा धोया वोया और इसके बाद जो है पानी गर्म करने लगी थी। आज मैंने ढेर सारा पानी गर्म किया अपने लिए, क्योंकि कल मैं एक ब्लॉग देख रही थी, उसमें जो है उन्होंने कम से कम ना 1 लीटर पानी सुबह सुबह ही पी लिया था। तो मैंने सोचा कि अगर वो ना 1 लीटर पानी पी सकते हैं तो मैं 2 गिलास तो पी ही सकती हूँ। और 1 गिलास में काम बनता नहीं है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा, काफ़ी लोगों के ब्लॉग देखती हूँ तो वो ना सुबह सुबह 1 लीटर पानी ही पी लेते हैं। एक भर के जो लोटा बड़ा सा होता है ना, पूरा लोटा भर के पानी पी लेते हैं। तो मुझसे ना एक बार में नहीं पिया गया था, तो मैंने ना 2 बार में 2 गिलास पानी पिए। 10-10 15-15 मिनट का मैंने ब्रेक लिया हुआ था, मतलब गैप था। और उसके बाद रात में मैंने बर्तन ही वॉश किए थे, क्योंकि जो है जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे हाथों में चोट लग गई थी ना, तो रात में ना बहुत दर्द होता है। सुबह सुबह तो इतना नहीं दर्द होता है, पर शाम होते होते ना जैसे लगता था हाथ ही टेढ़े हो जाएंगे, इतना दर्द होता है। तो रात में मैंने पेन किलर खाया था और उसके बाद जो है सो गई थी। काफ़ी लेट भी हो गया था, 12 बज गए थे। और लेट इसलिए हो गया था, वैसे तो हम लोगों को लेट हो ही जाता है। जो जो जैसे ही मतलब रोटी खाने का टाइम हुआ ना, 11:30 बज रहे थे, तो कोई फ़ोन लेके आ गया था रिपेयरिंग करने के लिए। और कोई आंटी थी और उनका फ़ोन ना इतना, मतलब उनको जल्दी चाहिए था कि पीछे ही पड़ गई कि मतलब तुरंत ही फ़ोन उनका सही करो, मेरे कॉल बहुत ज़्यादा आएंगे, ये वो। तो किसी किसी को होता है ना कि मतलब फ़ोन के बिना 1 मिनट भी गुजारा नहीं होता है। अगर 1 मिनट भी फ़ोन ना मिले तो ऐसा लगता है उनका कौन सा कीमती सामान गुम हो गया है, जिसके कारण ना काफ़ी देर जो है मतलब फ़ोन में भी टाइम लग गया, और जिस कारण खाना खाने में लेट हो गए। तो 11:45 हो गए थे हमें खाते खाते। फिर मैंने बर्तन ही वॉश किया। मैं क्या, रात तो पूरी ऐसे ही बीत जाएगी, सुबह के टाइम जल्दी उठ के बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी। और उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा यहाँ पे छत साफ़ करने लगी थी। मैंने सोचा यहाँ पे बर्तन वर्तन धोया है ना, तो जूठा उठा गिर गया था, तो इसको साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ये तो मेन जगह है ना, यहीं से आना जाना हमारा होता है। तो ऐसे जूठा उठा पड़ा रहता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता। उसके बाद इधर धोया तो मन हुआ कि इधर भी धो लूँ, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना, जल्दबाजी में, बहुत अच्छे से नहीं, जल्दबाजी में थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के, और फिर मैंने हल्का फुल्का से वैसे ही छत धो लिए थे। और उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, तो यहाँ भी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि जो है बाहर भी बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाता है। हमारे जो बगल में एक लोग रहते हैं ना, वो ना बड़े गंदे से हैं, तो फिर जो है काफ़ी ज़्यादा गंदगी फैला देते हैं। इसलिए मुझे ना बाहर की सफाई, मतलब जो मेरा जहाँ पे गेट लगा हुआ है ना, उसी के बगल में उनका भी गेट लगा हुआ है, तो उन्होंने ना अपने अंदर से ही कभी कभी बाथरूम वगैरह भी कर देते हैं, और गंदगी तो फैलाते ही फैलाते ही हैं। तो फिर मुझे दोनों टाइम अपने घर से बाहर निकलना होता है, जहाँ पे हमारा आने जाने का रास्ता है वहीं पे वो सारा मतलब पानी गंदा आ जाता है। तो फिर मैं सुबह शाम दोनों टाइम घर की बाहर की सफाई कर लेती हूँ। बाहर की सफाई करी, उसके बाद जो है बाथरूम साफ़ करने लगी थी, तो बाथरूम साफ़ करके और उसके बाद जो है नहा लेंगे। नहा के फिर जो है पूजा वगैरह होगा। तो आज बुधवार है, कल बृहस्पतिवार है, कल मतलब बाथरूम तो साफ़ करूँगी, पर वैसे ही हल्का फुल्का सा। तो मैंने सोचा कि आज ठीक से साफ़ कर देते हैं। एक दिन ठीक से अगर साफ़ कर दो ना, तो अगले दिन चाहे हल्का फुल्का भी साफ़ कर दो तो बाथरूम साफ़ ही रहता है। उसके बाद नहा के मैं आ गई थी छत पे, तो यहाँ पे मैंने सूर्य देव को नमस्कार किया और उसके बाद उनको जो है जल चढ़ाया, और बहुत बहुत उनको धन्यवाद भी बोला, क्योंकि सूर्य से हमें बहुत सारी ऊर्जा मिलती है, और मतलब बहुत कुछ बेनिफिट है। तो जो है 1 लोटा जल दे के जो है धन्यवाद करना तो बनता ही है।
तो यहाँ पे सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद मैंने नीचे मंदिर में पूजा वगैरह करा और उसके बाद जो है कपड़े जो मैंने धोए थे उसको ले आई हूँ छत पे डालने के लिए। तो आज ये ना सारे कपड़े मैंने हाथों से धुल लिए थे क्योंकि थोड़े बहुत कपड़े थे, और थोड़े कपड़े जब होते हैं तो मैं सोचती हूँ क्या मशीन लगाऊँ, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तभी मशीन लगाने का फ़ायदा है। तो बच्चों को ये कपड़े पहनने थे तो मैंने सोचा कि जो है डाल देते हैं, धूप में सूख जाएँ, क्योंकि जो है फिर मैंने जैसा कि बताया था कि कुछ कपड़े धोए थे जो रह गए थे, तो इसलिए मुझे जो है इस टाइम पे धोना पड़ा। और उसके बाद जो है आटा वगैरह गूँधा, आटा गूँध के मैं हमेशा इसी कटोरे में आटा गूँध के रख देती हूँ, प्लेट से ढक ढक के। और उसके बाद जो है मैंने चाय बनाई, तो यहाँ पे चाय बन चुकी है। आप लोग भी आ जाइए पीने के लिए, साथ में मिल के चाय पीते हैं। तो मतलब हमें पता भी नहीं होता है कि कहाँ कहाँ से हमारे सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं। वैसे तो दुनिया के हर एक कोने में, हर किसी शहर में कहीं ना कहीं तो किसी ना घर में जो है हमारा ब्लॉग तो देखा ही जाता होगा। अगर सब लोग नहीं देखते तो कोई ना कोई तो देखता ही होगा। और जहाँ से भी आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, कभी साथ मत छोड़िएगा। तो ये ना मतलब आउट ऑफ सीजन है, गोभी लेके आए हैं। कल मैंने इनसे बोला था सब्ज़ी लाने के लिए, तो इनको कोई सब्ज़ी समझ नहीं आई। आलू लिया, आलू के साथ इन्होंने गोभी ली। गोभी देखने में तो फूल बहुत ज़्यादा अच्छे थे, पर जब मैंने उसको काटा ना तो सारे पत्ते पत्ते ही निकल गए, गोभी बहुत कम सी ही निकली। तो मैं सोच रही थी कि मतलब आउट ऑफ सीजन है, किस तरह से बनाया जाए गोभी ताकि टेस्टी बने। तो पहले मैंने आलू गोभी को काट के उसको फ्राई किया तेल में, और उसके बाद जब तक गोभी फ्राई हो रही थी तब तक इधर मैं पराठे बनाने लगी थी। तो हमारे घर में ना जब भी सूखी सब्ज़ी बनती है तो सूखी सब्ज़ी के साथ ना पराठे ही लिए जाते हैं। तो पराठे बनाने लगी थी। आज जो है मैं इनको गोभी की सब्ज़ी और साथ में पराठे दूंगी। ये तो पूड़ी खाने के लिए बोल रहे थे, पर ये भी कह रहे थे कि जो है ऑफ़िस के लिए मत देना, क्योंकि वहाँ पे ना पूड़ियाँ ठंडी हो जाती हैं, फिर खाने में मज़ा नहीं होता है। तो पूड़ी ना रात के टाइम पे बनाना। और हमारे घर में मतलब वैसे तो आप लोगों को शायद पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको बता देते हैं। हमारे यहाँ ना एक ही टाइम सब्ज़ी बनती है, एक टाइम में सब्ज़ी बनाती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि सब्ज़ी कम पड़ गई तो दूसरे टाइम बना लेती हूँ, नहीं तो मैं एक टाइम बनाती हूँ, दोनों टाइम खा लेते हैं। क्योंकि सुबह सुबह तो हम मतलब सब खा लेते हैं, पर शाम का जो खाना होता है ना, मेरे हस्बैंड का किसी दिन खाते हैं किसी दिन नहीं खाते हैं, मतलब ऑफिस से ही खा पी के आते हैं। तो फिर इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि शाम को अगर कुछ बना दो ना तो वो वैसा का वैसा ही रहता रहता है, रखा रहता है। बच्चे तो पहले ही 7 बजे खा लेते हैं, उस टाइम में सब्ज़ी बनाई नहीं होती है। और जब थोड़ा लेट बनाती हूँ तो बच्चे वैसे ही पराठे वगैरह खा लेंगे, या दोपहर की थोड़ी बहुत जो सब्ज़ी रखी होगी वो दे दूँगी। तो फिर मैं अकेले खुद के लिए क्या बनाऊँ, इसलिए मैं सब्ज़ी थोड़ा सा ज़्यादा बनाती हूँ ताकि हम दोनों टाइम खा लें। शाम के टाइम पे कभी रायता बना लिया, कभी चटनी बना ली, मतलब ऐसा कुछ बना लिया चटपटा सा, ताकि जो है ऐसा ना लगे कि सुबह यही खाया था शाम को यही खा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने तड़का वगैरह फ्राई किया। लहसुन जो था, मतलब लहसुन जो था वो मैंने अच्छे से जो है पीस के इसमें डाला था। और मैं कोशिश कर रही थी कि जो है गोभी थोड़ी सी टेस्टी बनाई जाए, क्योंकि जो है अब सीज़न नहीं है। जब गोभी की सीज़न होती है ना ठंड के महीने में, चाहे आप थोड़ा सा भी तेल डाल के, नमक मिर्ची डाल के ऐसे गोभी की सब्ज़ी बना लो ना, तब भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। पर जिस चीज़ का सीज़न नहीं होता है उसके लिए ना स्पेशल करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने फ्राई किया, और यकीन मानिए इस तरीके से मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, पराठे के साथ भी अच्छी लगी, रोटी के साथ भी, और पूड़ी के साथ भी। मैंने शाम को पूड़ी भी बनाई थी, तो हम लोगों ने मतलब बच्चों को भी खूब पसंद आई, इनको भी और मुझे भी, सब लोगों को। और लास्ट में मैंने कस्तूरी मेथी डाला था, तो बिल्कुल जो है आलू गोभी की सब्ज़ी में ना हलवाई जैसा टेस्ट आ रहा था। जैसे हम जाते हैं पार्टी वगैरह में ना, तो फिर हमें हलवाई की बनी हुई आलू गोभी की सब्ज़ी खाने को मिलता है, सेम वैसे ही टेस्ट आ रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ पे मैंने खाना वगैरह बना लिया था। आज मैं सुबह से उठी हूँ ना, तब से कामों में लगी थी। तो 8:30 बजे के आसपास जो है हमारा किचन का जो भी काम था वो सब ख़त्म हो चुका था। और उसके बाद ये नहाने लग गए थे, तो मैंने इनके लिए कपड़े वगैरह निकाल दिए, ताकि जो है नहा के आएँ तो ये आराम से अपने कपड़े वगैरह पहन के और फिर टाइम से निकल जाएँ।
और बच्चों को भी साथ में उठा दिया था कि आप लोग भी उठ जाइए, क्योंकि जो है इनके ट्यूशन का जो टाइमिंग है ना वो 10 बजे का है। तो बच्चों को भी जो है मतलब 9:30 बजे के आसपास ही इनको रेडी करके और नाश्ता वगैरह मैं करवा लेती हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम पे बस इनको नाश्ता करना रहे और फिर जो है बच्चे जल्दी करते नहीं हैं। यहाँ टेबल पे देखिए मतलब कितने सारे फ़ोन हैं, और यही फ़ोन है जो रिपेयरिंग के लिए रात में आया हुआ था। तो इसको मतलब इतना विधिवत तरीके से तोड़ा गया है फ़ोन की, जो है इसके इतने भी जितने भी पुर्जे पुर्जे थे ना सारे टेढ़े मेढ़े से हो गए थे। तो इन्होंने ना बड़े मुश्किल से सारा कुछ सही किया और उसके बाद उनका फ़ोन रिपेयरिंग करके दिया। और यहाँ पे देखिए ये मतलब दोनों उठ जाएं तो तुरंत ही झगड़ा होने लगता है। जब से इनकी छुट्टियाँ पड़ी है ना मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊँगी। इनका झगड़ा सुलझाते सुलझाते हर टाइम ये लड़ते रहते हैं, और पहले सो भी जाते थे, अब सोते नहीं हैं। बच्चों को मैं ट्यूशन छोड़ने गई थी तो उधर से जो है राशन ख़त्म हो गया था, राशन का सामान भी मैं ले ही आई। मैंने कहा बार-बार कौन आएगा जाएगा, ये भी ना रात के टाइम पे लेट हो जाते हैं तो फिर जो इनके पास टाइम नहीं होता। तो फिर मैंने खुद ही ख़रीद लिया, और उसके बाद राशन लाने के बाद देख सकते हैं जो सामान बिखरे हुए थे ना वैसे ही बिखरे हुए हैं। सो सब कुछ मैं सेट करने में लगी हुई थी, क्योंकि जो है मुझे राशन लेने में भी काफ़ी टाइम लग गया था। तो फिर मैंने सारा बिस्तर वगैरह आके ही सही किया, क्योंकि 8:30 बजे तो किचन में लगी थी। उसके बाद बच्चों को रेडी किया, इनको भी जो है नाश्ता वास्ता करवा के दिया, और फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि बेडशीट वगैरह सही कर लूँ। 10 बजे तक तो बच्चे ही लेटे रहते हैं, क्योंकि उनका होता है कि जब तक ट्यूशन ना जाओ तब तक बेड पे ही पड़े रहो, इधर-उधर खिसको ना ज़रा सा भी। उसके बाद जो भी बचा-कुचा काम था घर का मैंने सारा काम निपटाया, और राशन भी रखना है, पर मैं सोच रही थी ना कि किचन के डब्बे वगैरह एक बार धो लूँ और उसके बाद ही राशन को रखूँ, क्योंकि जो है अब 1 महीना तो हो ही गया। पिछले महीने में मैंने साफ़ किया था जब राशन आया था। उसके बाद जो है दोबारा से मतलब जो डब्बे खाली हो गए थे वो तो मैंने धुल दिए थे, पर बहुत सारे डब्बे थे जो खाली नहीं थे, उनको अभी वॉश करना है। मैंने चेक करके देखा ना तो डब्बे सारे चपट-चपट से हो रहे थे, मतलब ऑयल से लगे हुए थे। तो फिर मुझे लगा कि ना इसको धोने के बाद ही इसमें राशन रखने के लायक रहेगा, और फिर मैंने बेडशीट वगैरह सही किया, थोड़ा सा झाड़ा वगैरह, क्योंकि आजकल ना बेड है कि पूरा मतलब कूड़ादान बना हुआ है। बच्चे हर टाइम कुछ ना कुछ खाते गिराते रहते हैं, और जिस घर में बच्चे होते हैं ना उस वो घर तो कभी साफ़ रह ही नहीं सकता है। अगर बच्चे समझदार हैं तो चाहे साफ़ रह जाए, लेकिन बच्चे अगर मेरे बच्चों जैसे खुरापाती हैं तो फिर बिल्कुल नहीं साफ़ रह सकता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रहा मेरा आज का सिंपल सा रूटीन। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं आप लोगों को एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।